जय हिंद दोस्तों। बहुलक की प्रश्नों को किस तरह बनाते हैं, एकदम आसान तरीके से इस तरह बनाकर बताएंगे कि आपको हमेशा याद रहे। मात्र 2 प्रश्नों को लिए हैं और इन दोनों प्रश्नों को एकदम आसान तरीके से बना करके बताएंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित वितरण का बहुलक निकालें। तो सबसे पहले जानिए बहुलक किसे कहते हैं। दी गई आंकड़ों का बहुलक सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या ही होती है। जैसे पहले प्रश्न में 14, 25, 14, 28, 18, 17, 18, 14, 23, 22, 18, 14। अब इस आंकड़ों में बताना है कि बहुलक कौन सी संख्या है। तो बहुलक वह संख्या होगी जो सबसे ज्यादा बार इन आंकड़ों में आई होगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 14 एक बार है, 2 बार है, 3 बार है और यहाँ पे 4 बार है। यानी कि 14 इन आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार आई है, इसीलिए इन आंकड़ों का बहुलक 14 ही होगा। अब दूसरे प्रश्न को समझिए। 7, 9, 12, 13, 7, 12, 15, 7, 12, 7, 25, 18 और 7। इन आंकड़ों में बताना है कि बहुलक कौन सी संख्या है। तब इसमें देखेंगे जो संख्या सबसे ज्यादा बार होगी वही संख्या बहुलक होगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इन आंकड़ों में 7 यहाँ पे 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है और 5 बार है। तो इन आंकड़ों का बहुलक 7 होगा। यानी दी गई संख्याओं का बहुलक वह संख्या होती है जो सबसे ज्यादा बार दी गई होती है। आप इस तरह समझिए, चार्ट द्वारा बना करके बताते हैं। आप ध्यान दीजिए, आंकड़ों का बारंबारता सारणी बना रहे हैं। आंकड़ों का बारंबारता सारणी से यहां पे चर लिख देते हैं और यहां पे टैली मार्क, और इसके नीचे बारंबारता। अब दी गई चार्ट में देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या इसमें 14 है, तो 14 लिख देंगे। अब 14 के बाद देखेंगे कौन सी संख्या है। तो 14 के बाद यहां पे 17 है, 17 लिख देंगे। अब 17 के बाद संख्या 18 है, 18 लिख देंगे। अब 18 के बाद देखेंगे इसमें संख्या 18 के बाद यहां पे 22 है, 22 लिख देंगे। अब 22 के बाद देखेंगे इसमें संख्या 23 है, 23 लिख देंगे। अब 23 के बाद देखेंगे इसमें संख्या 25 है, 25 लिख देंगे। अब 25 के बाद देखेंगे इसमें संख्या 28 है, तो 28 लिख देंगे। अब यहां पे ध्यान दीजिए, सारणी में 14 है। अब इसमें देखेंगे कि 14 कितनी बार है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार है। तो यहां पे 4 लाइन
खींच देंगे, यानी कि मार्किंग लगा देंगे कि 14 जो है वह 4 बार है। अब 14 के बाद 17 है। अब इसमें देखेंगे कि 17 कितनी बार है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक बार 17 हो रहा है, तो 17 एक बार है, तो 17 के नीचे एक लाइन खींच देंगे। अब 18 है, अब 18 देखेंगे कितना बार है, इसमें एक बार, दो बार, 3 बार है, तो 18 के नीचे 3 लाइन खींच देंगे। अब 18 के बाद 22 है, इसमें देखेंगे 22 कितनी बार है, तो 22 यहाँ पे एक बार है, एक ही बार है, तो एक मार्किंग लगा देंगे। अब 23 को देखेंगे, 23 कितना बार है, तो 23 यहाँ पे एक ही बार है, तो एक लाइन खींच देंगे। अब देखेंगे 25 कितना बार है, तो यहाँ पे एक बार 25 है, एक ही बार 25 है, तो एक लाइन खींच देंगे। अब 28 है, अब इन आंकड़ों में देखेंगे 28 कितना बार आया हुआ है, तो यहाँ पे 28 एक बार है, तो एक लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बारंबारता है, यानी कि 14 कितना बार आया है, तो 4 मार्किंग लगाए हैं, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। 17 एक बार है, 1 लिख देंगे। 18 3 बार है, 3 लिख देंगे। 22 एक बार है, 1 लिख देंगे। 23 एक बार है, 1 लिख देंगे। 25 एक बार है, 1 लिख देंगे। 28 एक बार है, 28 एक बार लिख देंगे। बारंबारता का मतलब हुआ बार बार, यानी कि कितनी बार संख्याएं रिपीट हुई है, यानी कि आई है। तब यहां पे लिखेंगे, चूंकि यहां पे संख्या 14 है, तो लिखेंगे चूंकि 14 की बारंबारता सबसे अधिक है, यानी कि 14 वैसी संख्या है जो सबसे ज्यादा बार उपस्थित है। अधिक है, इसीलिए बहुलक बराबर 14, यही आंसर हो गया। यानी इससे ये जाहिर होता है कि दी गई आंकड़ों का बहुलक वह संख्या होती है जो सबसे ज्यादा बार रहती है, या इस तरह समझिए, सबसे अधिक बारंबारता वाली संख्या ही बहुलक होती है। अब दूसरे प्रश्न को बनाएंगे, दूसरे प्रश्न को सेम इसी तरह बनाएंगे, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं, आंकड़ों बारंबारता सारणी से या सारणी बनाने से, तो सबसे पहले चर लिख देंगे। चर के नीचे लिखेंगे टैली मार्क, और इसके नीचे लिखेंगे बारंबारता कि वह संख्या कितनी बार है। अब आंकड़ों में सबसे छोटी संख्या को देखेंगे, तो इन सब में छोटी संख्या 7 है, तो यहां पे 7 लिख देंगे। 7 के बाद संख्या 9 है, 9 लिख देंगे। 9 के बाद संख्या 12 है, 12 लिख देंगे। 12 के बाद संख्या 13 है, 13 लिख देंगे। 13 के बाद संख्या 15 है, 15 लिख देंगे।
अब 15 के बाद संख्या 18 है, 18 लिख देंगे। अब 18 के बाद संख्या 25 है, 25 लिख देंगे। अब आंकड़ों में देखेंगे कि 7 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार है। तो यहाँ पे ऐसे 4 लाइन खींच करके क्रॉस कर देंगे, यानी कि 2 2 4 5 बार हो गया। अब 9 को देखेंगे कि इसमें 9 कितना बार है, तो यहाँ पे 1 बार 9 है, 9 एक ही बार है, तो 1 लाइन दे देंगे। अब देखेंगे 12 कितना बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 12 3 बार है, तो 3 लाइन खींच देंगे। अब देखेंगे 13 कितना बार है, तो यहाँ पे 13 1 बार है, एक ही बार 13 है, तो 1 लाइन खींच देंगे। अब 13 के बाद 15 है, 15 देखेंगे कितना बार है, तो 15 भी एक ही बार है, 1 लाइन खींच देंगे। अब 18 को देखेंगे, 18 एक ही बार है, 1 लाइन खींच देंगे। अब 25 को देखेंगे, 25 भी एक ही बार है, तो 1 लाइन दे देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब बारंबारता में लिखना है, 1 2 3 4 और 1 क्रॉस किए हैं 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब 9 को देखेंगे, यहाँ पे 9 के नीचे 1 का मार्किंग लगाए हैं, तो यानी कि 9 एक बार है। 12 कितना बार आया है, 1 2 3 बार, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। 13 कितना बार है, 1 बार है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। 18 कितना बार है, 1 बार है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। 25 1 बार है, 1 लिख देंगे। अब इस सारणी में देखेंगे कि सबसे अधिक बारंबारता किस संख्या की है, तो सबसे अधिक बारंबारता 7 की है, यानी कि 7 5 बार है, 9 एक ही बार आया है, और 12 3 बार, 15 1 बार, 18 1 बार और 25 1 बार। तब यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि 7 है, 7 की बारंबारता सबसे अधिक है, यानी कि 7 आंकड़ों में वैसी संख्या है जो सबसे ज्यादा बार आई है, लिखेंगे यहाँ पे। इसीलिए बहुलक बराबर 7, यही आंसर हो गया। हमें पूरी उम्मीद है कि आप इस तरह की प्रश्नों को आसानी से बना लीजिएगा। अगर यह हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए।